प्यारे बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसका नाम है पुनरुक्ति। यह हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है। पुनरुक्ति में दो शब्द मिला है, पुनः जोड़ उक्ति, जिसका अर्थ होता है पुनः होता है दोबारा, उक्ति होता है बोलना, जिसको हम शुद्ध भाषा में कहता है दोहराना। किसी शब्दों को बार बार लिखना, रिपीट करना, उसको कहते हैं पुनरुक्ति। जैसे रोज रोज, घर द्वार, धन दौलत, एक एक, तो ये सारे शब्दों को जो दोहरा करके लिखा जाता है इसको कहते हैं पुनरुक्ति। तो पुनरुक्ति के द्वारा क्या होता है, शब्दों का निर्माण होता है। बहुत ऐसे शब्द है जिनका निर्माण पुनरुक्ति के माध्यम से होता है। यह व्याकरण का एक खजाना है। हमारे विद्वानों ने व्याकरण में शब्द बनाने की 4 फैक्ट्री बनाई है: प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास। ये 4 मुख्य फैक्ट्री है, मुख्य कारखाना है। जिस तरह कारखाना में वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसी तरह इस 4 कारखानों में नए नए शब्दों का निर्माण होता है। एक छोटा मोटा उद्योग ये भी है शब्दों को बनाने वाला, जिसको कहते हैं पुनरुक्ति। यह भी क्या कहता है, शब्दों का ही निर्माण करता है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप बोलते हैं घर घर, ठीक है, उस पर है धन संपत्ति, धीरे धीरे, गड़बड़ सड़बड़, आमने सामने, इस तरह के शब्द जो है आप देखे होंगे। ये सारे शब्द जो है पुनरुक्ति है। इसी को कहते हैं पुनरुक्ति शब्द, यानी दोहराना, दोबारा बोलना, दोबारा लिखना, किसी चीज को दोहरा के लिखना दोबारा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कई तरह के शब्द हैं। एक शब्द क्या है कि उसी का पुनरुक्ति हुआ है, उसी को दोहराया गया है। घर है, फिर उसी को लिख दिया गया है। और एक का क्या है, पर्यायवाची शब्द, देख रहे हैं, धन और संपत्ति एक ही चीज है। एक में क्या है, उसी को दोहराया गया है। दूसरे में क्या है कि एक सार्थक शब्द है, एक निरर्थक है। गड़बड़ तो ठीक है, सड़बड़ क्या हुआ, निरर्थक शब्द है। आमने और सामने, सामने तो देख रहे हैं, आमने क्या हुआ। इस तरह से कई तरह के शब्दों को मिला करके क्या बनाया जाता है, एक पुनरुक्ति शब्द बनाया जाता है। ठीक है, पुनरुक्ति 3 तरह के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्ण पुनरुक्ति, दूसरा आता है अपूर्ण पुनरुक्ति, तीसरा होता है अनुकरणवाचक। अनुकरणवाचक पुनरुक्ति। ये 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के बारे में मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा।
पहला है पूर्ण पुनरुक्ति। पूर्ण पुनरुक्ति क्या हुआ? जब किसी एक ही शब्द को दोहराया जाए, जब किसी एक ही शब्द को दोहराया जाए तो वह पूर्ण पुनरुक्ति कहा जाता है। जैसे है कहां कहां। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि दो शब्दों के बीच हमेशा यह योजक चिन्ह का प्रयोग है, जिसको हिंदी में कहते हैं योजक चिन्ह, अंग्रेजी में कहते हैं हाइफन। ठीक है, जैसे कहां कहां, एक एक, गांव गांव। इस तरह के एक ही शब्द का दोहराना, एक ही शब्द के साथ पुनरुक्त करना, दोहराना एक ही शब्द को, ये आपका पूर्ण पुनरुक्ति शब्द कहलाता है। अब आइए हम देखते हैं कभी कभी क्या आता है, पूर्ण पुनरुक्ति में कभी कभी पूर्ण पुनरुक्ति शब्द में दो शब्दों के बीच ही शब्द का भी प्रयोग होता है। जैसे बीच में जो देख रहे हैं हाइफन, हाइफन नहीं रहता है, उसमें ही रहता है। जैसे पानी ही पानी, पानी ही पानी, सूखा ही सूखा, लोग ही लोग, हाइफन के बीच में ही का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका द्विरुक्त शब्द का ही पहचान है। ठीक है ना, ही भी लगा रहे और एक ही शब्द है, यह भी पूर्ण पुनरुक्ति का ही उदाहरण है। अब मैं आपको बताऊंगा अपूर्ण का। दूसरा है अपूर्ण पुनरुक्ति शब्द। अपूर्ण में क्या आता है, इसमें क्या आता है कि सार्थक के साथ साथ निरर्थक शब्दों का भी मेल होता है, एक ही शब्द का दोहराना नहीं होता इसमें, जिसमें सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द का भी मेल होता है।
वह अपूर्ण पुनरुक्ति शब्द कहलाता है। जैसे मन मुटाव, उबड़ खाबड़, गरीब तरीब, इस तरह के शब्दों का, इस तरह का शब्दों का मेल रहता है। इसके साथ साथ देखभाल, चटक मटक, चहल पहल, क्रियाकलाप, इस तरह के शब्द जहां बीच में हैफन ना है ना ही है, लेकिन इसमें जो है देखभाल, ये देख तो ठीक है, भाल, चटक मटक, एक इसमें निरर्थक शब्दों का मेल है। मटक है, फहल है, ठीक है, कलाप है, ये सारे शब्द जो है इसमें क्या है, निरर्थक शब्दों का भी मेल है। इस तरह के शब्द मिलेंगे आपको तो आप समझ जाएंगे कि यह अपूर्ण पुनरुक्ति शब्द है। अब एक नंबर 3 है अनुकरण वाचक पुनरुक्ति। अनुकरण वाचक पुनरुक्ति शब्द जो होता है, यह शब्द ध्वनि के उत्पन्न होने पर या किसी प्रकार के उत्पन्न या काल्पनिक आवाज है। अनुकरण है, मैंने कि अंदाज हम कर रहे हैं कि इस तरह की आवाज आ रही है। जैसे गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, हिचकिचाहट, भार भराहट, घबराहट, इत्यादि। इस प्रकार की जो आवाज है टन टन,
या टनाटन, इस तरह की आवाज है, ये अनुकरण वाचक में आता है। तो अनुकरण का मतलब यही हुआ कि इसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है या किसी प्रकार की उत्पन्न ध्वनि है, ठीक है, या काल्पनिक आवाज है, ठीक है, कल्पना का किया हुआ या कहीं से कोई आवाज आई, इसको मैंने अनुमान लगा कि इस तरह की आवाज आ रही है, ठीक है, तो ये सारे अनुकरण वाचक के अंतर्गत आते हैं। ये भी पुनरुक्ति है, ठीक है ना। इसमें हिच के बाद की चाहत है, भराहट है, घबराहट है, ये सारे टनाटन है। एक ही शब्द को दोहराया गया है यहां, लेकिन ये निरर्थक शब्दों का, सिर्फ निरर्थक शब्दों का मेल है। इसमें तो सार्थक और निरर्थक दोनों का मेल है। और पूर्ण में एक में तो सिर्फ सार्थक शब्दों का मेल था, ध्यान दीजिएगा। किसमें? सबसे पहला जो पूर्ण पुनरुक्ति में सिर्फ सार्थक शब्दों का मेल था, इसका कुछ अर्थ है। और यहाँ क्या है, सार्थक निरर्थक दोनों का मेल है अपूर्ण में, ठीक है ना। सार्थक और निरर्थक का मेल है, इसमें सिर्फ निरर्थक शब्दों का ही मेल है, ठीक है ना। एक अनुमानित शब्द है, काल्पनिक शब्द है, जिसको हम कल्पना करके, दिमाग लगा करके या अनुभव करके हम व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह से पुनरुक्ति, इसको परीक्षा में किसी भी कंपटीशन में इसको पूछा जाता है। पूछने की इसकी कला यही है कि निम्न में से कौन पूर्ण पुनरुक्ति का उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको जवाब देना है। कभी रहेगा कि निम्न में से कौन अनुकरणवाचक शब्द, ये अनुकरणवाचक शब्दों का पूर्ण शब्द का उदाहरण है। या कभी कभी आपसे उल्टा करके पूछा जाएगा कि हिचकिचाहट निम्न में से किस पुनरुक्ति शब्द का उदाहरण है। पूर्ण पुनरुक्ति, अपूर्ण पुनरुक्ति या अनुकरणवाचक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से पूछे जाते हैं। बड़े बड़े कंपटीशन से लेकर छोटे से छोटे परीक्षा में भी इसका उपयोग होता है। बोर्ड परीक्षाएं में पूछा जाता है। इसलिए मैं इसके आपकी सेवा में ये आपको जानकारी दिया। विशेष जानकारी के लिए मैं आपको आगे फिर वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।